आज के शो में अदालत ने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद बंद करने से रोक दिया, इमरान बजिद। अदालती हुक्म चैलेंज करने का फैसला, क्या कप्तान के कानूनी माहिरीन की सिमत दुरुस्त? दफा 144 के तहत पकड़ धकड़, क्या इंतजामिया हक बजानिब? सियासी कशीदगी, हालात संगीन, रुख किस जानिब? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इस्लामाबाद के हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे? इस वक्त जो सियासी कशीदगी बयानात की हद तक थी वो हमें सड़कों पर इस तरह आती हुई नजर आई है कि पीटीआई के कन्वेंशन में गिरफ्तारियां हुई हैं, हुकूमती मशीनरी एक्टिव हुई है, 144 दफा के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं, जहां 5 से ज्यादा का इज्तिमा करने पर पाबंदी इस्लामाबाद में नाफिज कर दी गई है। हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये गिरफ्तारियां इसलिए की हैं क्योंकि बगैर डीसी को या एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिफाई किए गए असद उमर साहब ने ये इज्तिमा रख लिया। और जबकि पीटीआई का कहना यह है कि हुकूमत ने यह करके बहुत बड़ी संगीन गलती की है क्योंकि इससे उनके कारकुनान का जोश और बढ़ गया और यह गैर कानूनी और बादशाहत और जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ है। मैं आपको यह जरूर बताना चलूं क्योंकि इससे पहले के प्रोग्राम में आगे बढ़े इन हालात को मजीद डिस्कस करें। खान साहब ये कह चुके हैं इससे पहले एक इंटरव्यू में नहीं कई इंटरव्यूज में कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो इस गवर्नमेंट का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 10 लाख लोग यहां पर आएंगे और अगर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद से, शेख रशीद साहब के बारे में खबरें आ रही हैं, तो खान साहब ये कह चुके हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। खैर, इस पूरी सूरत हाल का तज्जिया हम मुझसे बेहतर, हम सबसे बेहतर शायद कोई ना कर सके। जो पिछले धरने में आप खान साहब के साथ थे, सीनियर सियासतदान है, जमहूरियत के लिए कहा जाता है जी कि आपने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं और सियासत को समझते भी हैं, इमरान खान साहब की भी, मुस्लिम लीग की सियासत को भी। जनाब जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जावेद हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। आगे चल के नून लीग और पीटीआई भी साथ होंगे, लेकिन जावेद साहब ये मुझे बताएं, आप तक मेरी आवाज पहुंची है सर? जावेद हाशमी साहब जी आ रही हाशमी साहब, लास्ट धरना 2014 का जावेद हाशमी साहब, और ये 2016 की सूरत हाल, कशीदगी, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या कोई मुमासलत जावेद हाशमी साहब को नजर आ रही है इन हालात के अंदर? हालात बढ़ किस तरफ रहे जावेद हाशमी साहब? देखिए, अगर हुकूमत हौसले से काम लेगी, सब्र से काम लेगी, तो ये धरने जो है, जो 2014 का आपकी बात कर रहे हैं, उसमें हमारे मैक्सिमम ताहिरुल कादरी साहब के आदमी भी मिला के 35,300 आदमी थे दो रातों में। अब ये 35,000 नहीं होंगे, लाख हो जाएंगे, 1.5 लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के लिए उसको कंट्रोल करना, उसको संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको हौसले से काम करना होगा। जिस तरीके से अभी 200-300 बच्चों के कन्वेंशन पर जिस तरीके से उन्होंने किया है रद्द अमल का इज़हार, वो कोई वो मेरे ख्याल में ना मौजू है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप हौसले से चलें। हाई कोर्ट ने अगर कह दिया है वो उसका भी आप भी ख्याल रखें, इमरान खान साहब को भी ख्याल रखना होगा। इस तरीके से धरने हम खुद करते रहे बतौर मुस्लिम लीगी भी और बतौर तहरीक इंसाफ भी और तहरीक इस्तक़लाल भी। तो इसलिए इससे बड़ा कोई मरला पैदा नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है इस वक्त की हुकूमत पर कि वो किस तरीके से, किस अंदाज से जिन यूथ लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनको बसों में डाल के ले जाया गया है दफा 144 की खिलाफ वर्जी में, क्या उनको छोड़ देना चाहिए हुकूमत को फौरी तौर पर, या ये छापे और क्रैकडाउन का सिलसिला जो लॉकडाउन से पहले शोडाउन है ये जारी रखना चाहिए? जावेद हाशमी साहब, मेरे ख्याल में हुकूमत अगर इनको छोड़ देगी इससे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि इनको कोई परवाह नहीं है, जैसे कोई करता है करे। लेकिन ये अगर ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे तो जितने भी आप धरनों को रोकते हैं तो तशद्दुद होता है, लाठियाँ पड़ती हैं, उस वक्त आप पुलिस को तो नहीं समझा सकते। हो सकता है इस धरने भी जो मैं देख रहा था उसमें पुलिस की औरतों को भी
तहरीक इंसाफ वाली मार भी रही थी, लेकिन इससे जो मैसेज जाएगा वो यही जाएगा कि हुकूमत ताकतवर होती है, ज़्यादती उन्होंने की है, करें या ना करें। तो मैं ये इनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये ऐसी बातें ना करें जिससे एक नाकाम धरने भी कामयाब हो जाएंगे और फिर इनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, एक ब्रेक। जावेद हाशमी साहब साथ ही है हमारे, मौजूद रहेंगे और वो ये कहते हैं हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि फौरी तौर पर ये मामला क्रैकडाउन का रोक दिया जाए। जावेद हाशमी साहब कहते हैं नाकाम धरना कहीं कामयाब ना हो जाए। हाशमी साहब का ये ओपिनियन। वेरी शॉर्ट ब्रेक। कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला वो क्या कहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत क्या कोई इस वक्त इस लॉकडाउन की सूरत में तसादुम होने को है, खतरा है, तो उसको किस तरह टाला जा सकता है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा अब तक। हम तो रुकने नहीं लगे, हमारे लोग चार्ज। अगर खान साहब को इस आया का डर हो, ऐसे हालात के बारे में मुकम्मल कानून साजी की जाए जिसमें हर किस्म के धरने, अब जो ये धरने का सिस्टम जो है ना, का हक हर किसी, ये हमारा माशी कत्ल है। मार्केटों में एहतजाज, बाजारों में इस तरह की सियासत से हमें हमारा माशी कत्ल है। इससे हमारा माशी कत्ल है, हालात ठीक नहीं है, हमारा माशी नुकसान रोज इनका सर्कस है, इनका ये लगा के चले जाएंगे पूरा महीना हमारे लिए मुश्किल। बाला जो इल्जाम आज तक उनके बारे में एक ढेले किस्म की चीजें हैं जिससे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। लॉकडाउन से पहले हो चुका है क्रैकडाउन, शोडाउन पीटीआई के वर्कर्स पर। मखदूम जावेद हाशमी साहब प्रोग्राम में मौजूद, कहते हैं कि हुकूमत को इससे इज्तनाब करना चाहिए। जस्टिस डाइट शाइख उस्मानी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ माहिर कानून, सीनियर कानूनदान प्रोग्राम में मौजूद है। सर, ये फैसला मेरे सामने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मौजूद है और इसके साथ साथ हुकूमत ने यह तौजी पेश की है गिरफ्तारियों की कि ये इन्फॉर्म नहीं किया गया। एक प्राइवेट जगह हो रहा था, ये जो इज्तिमा अभी हो रहा था पीटीआई का कन्वेंशन यूथ का, और एक प्राइवेट जगह था, लेकिन डीसी को इन्फॉर्म किए बगैर ये इज्तिमा हुआ। असद उमर साहब ने डीसी से बात भी की, लेकिन उनको बताया ही नहीं गया। इस वजह से हुकूमत को मजबूरी गिरफ्तारी करनी पड़ी, क्योंकि आर्टिकल जो दफा 144 है वो इस्लामाबाद में नाफिज है। शाइख उस्मानी साहब, ये कानूनी लॉजिक सही है? ये आपको लगता है ये सही है कि पहले इजाजत देनी चाहिए थी अगर प्राइवेट जगह भी फंक्शन हो रहा हो कोई सियासी लोग, अगर दफा 144 लगी हो किसी शहर में? तो हाँ, ये तो खैर सही है कि जब भी कोई सियासी जमात कोई जलसा वगैरह करना चाहती है तो उसको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और वो अगर परमिशन नहीं मिलती तो यकीनन वो नहीं कर सकते और कानून की खिलाफ वर्जी होती है। तो यहाँ जहाँ तक ये बात है वो तो सही है जी। हाँ। सर, अगर ये सही है, इसका मतलब पीटीआई गलत है, हुकूमत का इस्तेमाल, गिरफ्तारियां, ये सब कुछ सही हो रहा है इसका मतलब? अगर मैं इस लिहाज से पूछूं आपसे। देखिए, सिचुएशन अब यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे तो सिचुएशन है कॉन्फ्रंटेशन की, क्योंकि पीटीआई ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि चाहे कुछ भी कर लें, जो भी रुकावटें पैदा करे हुकूमत, वो यकीनन अपना जलसा या अपना धरना वो करेंगे। ये तो एक किस्म का पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन है, और ये तो एक्सपेक्टेड था कि जो हुकूमत है वो यकीनन उसको आसानी से तो होने नहीं देगी और कुछ ना कुछ अपने परमिशन नहीं देगी, कोई ऐसी बातें करेगी। अब उसमें यही हो सकता है कि अगर एक दफ़ा ऑर्डर हो गया वो तो ओबे करना पड़ेगा जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि अगर परमिशन नहीं मिली तो वो नहीं कर सकते, ये तो कानूनी बात है। अब ये है कि उसके खिलाफ वो जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो फिर उसके खिलाफ वो एक्शन भी ले सकते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, इवेंचुअली क्या होगा, वो एक अलग चीज़ है। सर, ये चैलेंज करने की बात करें, नईम बुखारी साहब, बाबर अवान साहब, जो पीटीआई के लीगल, जो खान साहब के लीगल काउंसिल्स हैं, तो आपको लगता है इस फैसले के, जो इस पर फैसले के बावजूद अगर लॉकडाउन होता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है इस पर? नहीं, अगर आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की बात करूँ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका तो मैंने एग्जैक्ट पढ़ा तो नहीं, लेकिन जो मैंने टीवी में देखा है वो ये है कि उन्होंने रोक दिया है उनको लॉकडाउन करने का, वो जलसा करके लॉकडाउन करने के लिए। अब देखिए, एक दफ़ा एक सुपीरियर कोर्ट का फैसला हो जाता है तो वो बाइंडिंग हो जाता है, और अगर कोई शख्स उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो उसके पास एक ही सोल्यूशन होता है, ये कि वो उससे हायर कोर्ट को अपील करे और उससे स्टे ले ले।
तो इस सूरत में इस्लामाबाद से जो हायर कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा कर के वो अपील कर सकते हैं इसके ख़िलाफ़। और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाते हैं तो वहाँ पे चूँकि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि उनको वो स्टे दे दे, हो सकता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अपने पास एक पिटिशन इसी टाइप की मौजूद है जो कि मेरे ख्याल में PMLN ने फाइल की है, इसी टाइप की एक पिटिशन जो कि 1 नवंबर को जिसकी हियरिंग ड्यू है। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इसमें स्टे दे दे और कहे कि चूंकि ये मामला ऑलरेडी हमारे पास है, 1 नवंबर को हम सुन रहे हैं, इस बात से हम इसको स्टे देते हैं 1 नवंबर तक, 1 नवंबर को हम फैसला कर देंगे। सही है। तो ये तो खैर कोर्ट के मैटर्स हैं, यानी इसका मतलब ये है कि 1 नवंबर तक हमें इंतजार करना चाहिए अगली हियरिंग का इस मामले में। जी हाँ, हो सकता है। जावेद हाशमी साहब, जो खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर हुकूमत गिर जाएगी या हुकूमत नहीं चल पाएगी, आप इससे पहले कई बार आपके इंटरव्यूज मैंने देखे, आपने 2014 के धरने में कहा जी खान साहब को कहीं से इशारे मिले थे, खान साहब चाहते थे डिस्टेबलाइज हो जाए गवर्नमेंट, या उनको इशारे मिले तो वो निकल पड़े। आपको क्या लगता है, क्या इसमें खुदा ना खास्ता जो तसादुम इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं, खून रेसी का खतरा जिसका शुरू से खदशा जाहिर किया जा रहा है, जावेद हाशमी साहब कुछ ऐसा आपको होता हुआ खुदा ना खास्ता तो नजर नहीं आ रहा इस वक्त इस पूरी सूरत में? देखिए, ये अभी आप कह तो नहीं सकते, जब गैर मामूली हालात हों तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे मौक़ों पर मिसहैंडल हो जाती हैं चीज़ें, जिस तरह खान साहब का ये अजहार है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को भी कहते हैं नहीं मानेंगे और हमने शहर को बंद कर देना है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ ये इस तरीके के स्लोगन तो रेज किए जाते हैं, वो उनको भी पता होता है कि हम ना बंद कर सकते हैं ना बंद होना है। ये लीगल हवालों से ज़्यादा आपको किस तरीके से हुकूमतें हैंडल करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जहाँ तक आपने कहा पिछले धरनों का, मेरी तो सारी ज़िंदगी नहीं जो प्रोसेशंस हैं हुकूमतों के साथ झगड़े हैं इनमें रहा हूँ, लेकिन इसमें एक धरने से कोई उनकी हुकूमत जाएगी तो नहीं, और धरना उन्हें वाइंड अप करना पड़ेगा। वो रास्ता जो अख्तियार किया है इमरान खान साहब ने, उसका लाजमी नतीजा कामयाबी नहीं है। वो तवक्को करते हैं शायद कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाएगी या कोई और आगे आएगा, या ताहिर कादरी साहब आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी आ जाएगी, कोई और ताकत भी आ जाएगी। तो ये तवक्कुआत हमें करनी नहीं चाहिए। और वो अगर फर्ज करें जो मदद करेगा, जो नवाज शरीफ को उठा के इमरान खान के लिए आगे आएगा, वो फिर इमरान खान को तो नहीं बिठाएगा, इमरान खान को तो बनी गाला में बंद कर देगा। तो इसमें ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि हमारी जो अस्करी क़यादत है उनको भी मुश्किलात का सामना है। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका भी कोई हमारा वो उस तरीका का सज्जन नहीं है, दोस्त नहीं है। तो इन हालात के अंदर हमें नज़र डालनी चाहिए कि हम वो तवक्कुआत न करें अपनी अस्करी क़यादत से जिसका वो पूरा कर ही नहीं सकती। इसी तरीके से अगर अदालतों से कहेंगे तो अदालत किसी को ऐसा ऑर्डर तो नहीं दे सकती कि आप बंद कर दें शहर, आपको इजाज़त है। क्यों देंगे? तमाम शहरियों को एक एक शहरी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अदालतों में भी करना है। तो इसलिए ये बातें हम ज़रा सामने रखनी चाहिए। मैं नहीं समझता, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसको आराम से अगर हैंडल कर लिया गवर्नमेंट ने तो कोई ये बहुत बड़ा सिर्फ वो नारे तो हैं जो आप बात कह रहे हैं कि आराम से, मैं आपको प्लीज वो काटते हुए कह रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन सर आपने जो कहा कि अगर आराम से हैंडल कर लिया गवर्नमेंट ने, सर वो तो नजर नहीं आ रहा जावेद हाशमी साहब। आराम से हैंडल करने वाली सिचुएशन खुद जिस तरह आज मोरल एडवांटेज आपने खुद का हुकूमत के पास था, अब तक आज फैसला भी आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आपको क्या लगता है क्या हुकूमत के अंदर से ही कोई साजिश कर रहा है हुकूमत के खिलाफ? जिस तरह से ये देख रहे हैं हम इस वक्त सड़कों पे जो हुआ है, इससे मोरल एडवांटेज भी हुकूमत के पास से चला गया और खान साहब को भी एक तरह से मोरल एडवांटेज मिल गया, सिंपैथीज मिल गई और उनके कारकुन गिरफ्तार इस वक्त है, और ये गलत हुआ है बिल्कुल। जावेद हाशमी साहब आप खुद कह रहे हैं गलत हुआ है, तो ये तो यहां से आपने खुद उठा के इस वक्त हुकूमत ने बॉल जो खान साहब को दे दी कि आप खेलें, शॉट मारे इस पर, फुल टॉस बॉल। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर जी, कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाना चाहिए।
जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है उन्होंने एक सांस ले लिया है। इमरान खान साहब का उनका स्टैंड भी एग्रेसिव है, अब गवर्नमेंट भी थोड़ी सी एग्रेसिव है, तो इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। हमें पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको यकीनन नुकसान पहुंचाएगा। अगर उससे कोई कहे कि इस हुकूमत को फ़ायदा होगा, नहीं होगा, लेकिन इमरान खान को भी नुकसान होगा, वो आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे। वो हो सकता है वो मुल्क के सियासी सीन से भी गायब हो जाए। नहीं, कैसे तो आप उनकी लीडरशिप की जरूरत है। महमूद रशीद साहब भी साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। जावेद हाशमी साहब, आप ये कैसे कह रहे हैं कि इसका अगर फायदा हुकूमत को नहीं होगा, जो आज इमरान खान साहब को भी फायदा नहीं होगा, ये आप कैसे कह रहे हैं जावेद हाशमी साहब, इमरान खान साहब को भी फायदा नहीं होगा? ये कैसे होगा? क्योंकि उनके वर्कर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, लोग सिंपैथी शो कर रहे हैं। हाशमी साहब, कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब भी इससे मुस्तफीद नहीं होंगे? जी देखिए, हमने जितनी ये मसाइल चले हैं उनमें आपने हमेशा देखा होगा कि ये बाद में कंट्रोलेबल नहीं रहती चीज़ें। और हमने 77 की तहरीक में देखा, हमने चलाई थी तहरीक, हमारी सियासतदानों ने तो आपस में सुलह कर ली, भुट्टो साहब ने भी एग्री कर गए, वो भी एग्री कर गए, लेकिन वहाँ जाके रुकी तो नहीं है बात। अयूब खान के साथ भी वहाँ पे जो तहरीक थी, तहरीक जमहूरियत, वो ख़त्म हो गई थी, मामला टेबल पे आ गए थे। अयूब खान ने मुज़ाकरात में मान ली थी उनकी बातें, लेकिन अयूब खान तो नहीं रुका था। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर इसको उस हद तक पहुँचा दें कि ऐसा लगे कि मुल्क कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम कहें कि अस्करी क़यादत भी नहीं आएगी, तो ये बातें कहना उसके बड़े मुश्किल बात है। कोई ना कोई आएगा, वो भी संभाल नहीं सकेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वक्त एयर मार्शल असगर खान का था या उससे पहले हमारी उस मैं उनका मौक़िफ़ भी ले लूँ जो आप बात कह रहे हैं। माइज़ा हमीद भी हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा मौजूद है। महमूद रशीद साहब, सर, ये जो इस वक्त हुआ है, कुछ देर कबल गिरफ्तारियां हुई हैं और फिर खान साहब ने ये बयान दिया कि अगर उन पर हाथ डाला गया या गिरफ्तार किया गया तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। महमूद रशीद साहब, तो इस वक्त लोगों का सेंटिमेंट आपके वर्कर्स का क्या है इन हालिया वाकयात के बाद? पहले तो ये बता दें, क्या लोग और ज्यादा जज्बाती हो गए, निकलने को तैयार है 2 नवंबर के लिए, या सहम गए हैं? क्या इस पर सूरत हाल है? देखिए, सहमने वाली तो कोई बात नहीं है। पीटीआई के पास सहमने वाली तो बात नहीं है। पीटीआई के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में नौजवान हैं जो जोश व जज्बे से सरशार हैं। इस तरह की हरकतें करने से हुकूमत अपने लिए मुश्किलात खड़ा कर रही है, और मैं ये समझ रहा हूँ ये जितना सप्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा ये मूवमेंट जो है ना ये उभरेगी। और मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर तमाम गिरफ्तार शुदगान को वो रिहा किया जाए और ये क्रैकडाउन की जो तैयारियां हैं ये खत्म की जाए। पुरअमन तौर पर जो लोग भी इस्लामाबाद आकर एहतजाज करना चाहते हैं उन्हें इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। पुरअमन तौर पर, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला महमूद रशीद साहब आ चुका है, वो कहता है कि आप शहर बंद नहीं कर सकते, इस्लामाबाद को लॉकडाउन नहीं कर सकते। तो अगर आप अभी हम लॉकडाउन, हम शहर बंद करने नहीं आ रहे, हम पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं। जब 10 लाख लोग इस्लामाबाद में आके बैठ जाएंगे तो शहर खुद ब खुद वॉलंटरली बंद हो जाएगा। हम कोई जबरदस्ती नहीं करने जा रहे कि दुकानों जबरदस्ती बंद कर देंगे। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एम्बुलेंसेज को रास्ता देंगे, हॉस्पिटल के रास्ते खुले होंगे, अदालतों के रास्ते खुले होंगे। जो अपना कारोबार करना चाहेगा अपने शौक से वो करे, जो रजा कराना तौर पे शटर डाउन करेगा, कारोबार नहीं करेगा, हमारे साथ कैसी करेगा, उसे इसका हक होना चाहिए, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। माइज़ा हमीद साहब, आपकी तरफ आते हुए, हुकूमत ने जो भी शो डाउन किया है पीटीआई कारकुनों पर, कितना नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर आने लगा इसका? माइज़ा हमीद साहब, देखिए जी, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे सेक्शन 144 के तहत कि कोई भी ऐसी इंतसार पसंद किस्म की गैदरिंग हो जिसमें जो है ये प्लान किया जा रहा हो कि इस्लामाबाद को बंद करना है और इस्लामाबाद को जो है उसमें जो है लोगों की जिंदगियां जो है, बच्चों को स्कूल जाने से बंद करना किया जाएगा, यहाँ पे इंतसार चलाया जाएगा। तो इस तरह की जो गैदरिंग्स हैं उसके ऊपर जो है क्रैकडाउन करना है। तो ये क्रैकडाउन इसीलिए किया गया है और इसमें जो है उन लोगों का पकड़ा गया है वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमने तो जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कहा था कि हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते और हम उसको जो है
इसकी वॉयलेशन करने को तैयार हैं। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मान रहे, आप रूल ऑफ लॉ को ही नहीं मान रहे, और पिछले धरने में आप जो है दारुल हुकूमत की मेजर इंस्टीट्यूशन पे अटैक करते हुए नजर आए, तो फिर प्रीएम्प्टिव मेजर्स तो पुलिस लेगी। सही, ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। माही साहब साथ हैं, महमूद रशीद साहब साथ हैं, जावेद हाशमी साहब, जैसे शाइक उस्मानी साहब। जैसा ये आपसे जरूर कि जो स्ट्रेटेजी काउंटर है कितनी इफेक्टिव होगी आफ्टर दिस ब्रेक, और जावेद हाशमी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर हम बेनकाब आप देख रहे हैं सियासी जो पारा बढ़ रहा है इस वक्त, सियासी पारा अरूज पर, बात आखिर जा किस तरफ रही है? ये लॉकडाउन, शोडाउन, क्रैकडाउन, इसका एंड क्या होगा? आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा। हम तो रुकने नहीं लगे, हमारे लोग चार्ज हैं। अगर खान साहब को इस आया का डर खौफ ऐसे हालात के बारे में मुकम्मल कानून साजी की जाए जिसमें हर किस्म के धरने, अब जो ये धरने का सिस्टम जो है ना, का हक हर किसी, ये हमारा माशी कत्ल है। मार्केटों में एहतजाज, बाजारों में इस तरह की सियासत से हमें हमारा माशी कत्ल है। इससे हमारा माशी कत्ल है। हालात ठीक नहीं है, हमारा माशी नुकसान का सर्कस है इनका, बड़े लगा के चले जाएंगे पूरा महीना हमारे लिए मुश्किल। बाला जो इल्जामात थे आज तक उनके बारे में एक धेले के सबूत चीजें हैं जिससे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। वो स्ट्रैटेजी, वो शोडाउन जो लॉकडाउन से पहले हुआ है, उसका क्या, उसकी इंप्लीकेशंस होने जा रही हैं, इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे शाइक उस्मानी साहब, ये सेक्शन 144 जो है, क्या कोई सियासी तहरीक रोकने में, कोई एहतजाज रोकने में जितनी तहरीकें अब तक रही हैं, कामयाब हुआ है आज तक, या आपको लगता है ये हमेशा उल्टा साबित हुआ है, काउंटर इसका नैरेटिव बन जाता है, इनफेक्टिव हो जाता है उल्टा हुकूमत के लिए? देखिए, ये सेक्शन 144 जो है एक गवर्नमेंट को एक तरीका या एक पावर दे देता है कि वो जब कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो उसको 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे होने को रोक सके, यानी उसके पास कानूनी एक जवाब पैदा हो जाता है। तो उस लिहाज से तो सेक्शन 144 इफेक्टिव है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो मूवमेंट किस नौयत की है। अगर वो मूवमेंट एक मैस बेस है, जो सारी पब्लिक जमा हो गई है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कितने आदमी को पकड़ लेंगे आप। अगर वो एक मैस बेस मूवमेंट नहीं है, वो कुछ चंद लोग खड़े हुए हैं, शो मचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। आपने भी सुना, वो कहते हैं 10 लाख लोग जमा करके बिठा देंगे एक जगह, शहर खुद बंद हो जाएगा, जो महमूद रशीद साहब ने भी बोला है, पंजाब के अहम रहनुमा पीटीआई के। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे दूँ इसमें कि जब भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू हुई थी, तो उस ज़माने में मुझे याद है उनका सीन, और जब उन्होंने टीवी पे आगे कहा था कि क्या ये समझते हैं ये कुर्सी बहुत मजबूत है, बहुत मशहूर ये किस्सा है, और वो कि हम इनको सही कर लेंगे। और बात वही थी कि अपने कानूनी तौर से वो उनको रोक लेंगे, लेकिन वो मूवमेंट इतनी बड़ी थी और उसका बेसिस इतना वाइड स्कोप था कि वो नहीं रोक सके। वो एक सैलाब था, वो ले गया उनको। लेकिन वो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये मूवमेंट जो अभी शुरू की जा रही है, पीटीआई कर रही है, ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के पहले से उन्होंने कह दिया कि जी हम ये काम करेंगे, 10 लाख लोग ले करके इस्लामाबाद में इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये जो लोग होंगे वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब आप 10 लाख लोग, जो इस्लामाबाद में गया वो जानता है, इस्लामाबाद में 3-4 सड़कें हैं, अगर 10 लाख लोग आप जमा कर दें, शहर तो बंद हो जाएगा, तो मकसद तो पूरा हो जाएगा। शहर बंद, अगर शहर बंद हो गया, गवर्नमेंट का खाता बंद हो गया, डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी है वो उनका आना जाना बंद हो जाएगा, तो तकरीबन आपका जो कैपिटल है मफलूज हो जाएगा। तो उस सूरत में गवर्नमेंट को कुछ करना तो लाजमी है, चाहे वो दिखाने के लिए करें, चाहे वो किसी वजह से करें, लेकिन वो करना लाजमी है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो गवर्नमेंट कहलाएंगे ही नहीं, सीधी बात ये। जावेद हाशमी साहब, आपकी नज़र में सर 10 लाख लोग आपको पहले तो ये लगता है कि खान साहब ला सकते हैं? अभी महमूद रशीद साहब ने भी कहा है, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, तब ये एक्सपेक्ट करें आज के जो अभी चल रहा है इस्लामाबाद में, इसके बाद 10 लाख लोग खान साहब इस्लामाबाद की सड़कों पे लाएंगे? डू यू एक्सपेक्ट दिस, जावेद हाशमी साहब? मैंने ये अर्ज किया था आपको कि पिछला जो धरना था
उसमें मैक्सिमम लोग थे 35,000 35,000 मैक्सिमम, अच्छा, जिसमें 35,300 ये उस वक्त का था। और उसमें हमारे जो आलिम दीन थे वो भी ताहिरुल कादरी साहब का आदमी ज़्यादा थे। लेकिन इस बात को मैं सही कहा उस्मानी साहब ने कि ये 10 लाख ना भी हो तो इस्लामाबाद को उसका अमन डिस्टर्ब करना वो एक 1.5 लाख आदमी भी काफ़ी है। बात ये नहीं है कि 10 लाख होंगे या 35,000 होंगे। बात ये है कि जो जिस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट है उनको पहले से ये ज़रूर इंतज़ाम करना चाहिए कि इस्लामाबाद के बच्चे, इस्लामाबाद के जो वहाँ पे वकला हैं, अदालतें हैं, वो तमाम की तमाम को बंद अगर कर देगा कोई आके तो उसका मतलब ये होता है कि ये फिर आपका एक सिविल वार शुरू हो जाएगी। वो सिविल वार जब शुरू होगी तो उसमें फिर जो जिसके हाथ में आएगा वो आके तबाही फेर देगा। तो उसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर हम जो पॉलिटिकल सिस्टम लेके आए थे वो 15-20 साल के लिए फिर वो आइडिया बातें हम करने से पहले ज्यादा साहब एक चीज मुझे बता दें, वो आइडिया क्या है? आप खान साहब से 2014 के धरने में मैंने आपकी 1-2 बातें सुनी। आपने कहा कि खान साहब के जहन में ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा, वो 3 महीने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर देगा, फिर उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट होगी वो इलेक्शंस कराएगी। ये खान साहब ने आपसे 2014 के धरने में कहा था, अगर आप मैं सही कह रहा हूं, आपको सही कोट करूं अगर मैं, तो ये आपको लगता है जहन में बात होगी इस दफा भी या फिर कोई और बात होगी जहन में? जावेद हाशमी साहब मेरी एक बात सुन लें। उस वक्त ही मैंने कहा भी था और जो मेरी आखिरी तकरीर थी असम्बली जब मैंने छोड़ी तो वो मैं एड्रेस किया था मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, क्योंकि मैंने प्रीएम्प्ट किया था आधे घंटे के बाद क्या होना था। देखिए, और वो उसमें फौज को भी तकसीम करने की साजिश थी। वो उसका इमरान खान हिस्सा नहीं थे। इमरान खान जो हैं वो समझते हैं कि लोग मेरे साथ हैं और वो हो सकता है इंटेंशनली ना कर रहे हों, हो सकता है अनइंटेंशनली हो। इस वक्त जो बात सामने है कि इस वक्त आपके कमांडर इन चीफ का तबाह को हटाना है, दूसरे का वो रिटायर होने और दूसरा लेके आना है। अस्करी क़यादत के